तो भाई एक भाई का कमेंट था पिछली लास्ट वीडियो में कुछ प्लांट्स लगाए हैं कम से कम 100 प्लांट्स परसिमन फ्यू के और अभी तक पत्तियां नहीं आई है, 3 महीने पूरे हो गए, तो उसका क्या कारण है। किसी भी चीज़ का आप ऑर्चर्ड लगा रहे हो तो ऐसे नहीं चलता है भाई। हमने लगाया और डायरेक्ट 5 साल के बाद ही आप ऑर्चर्ड में जा रहे हो, तो ये सारी स्प्रेज करना ज़रूरी है क्योंकि तब जाके हमारा फ्रेश प्लांट रहता है। ये प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये है रेड ब्यूट प्लम का, ये है इसकी लेंथ, 6 साल का ये प्लांट है। तो ये है रेड वेलॉक्स एप्पल के देखो भाई, ओले की वजह से कल ही ये हुआ है। ये है दोस्तों हमारा रेड लव एप्पल। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 6 अप्रैल। तो मेरी लास्ट वीडियो जिसको भी पसंद आई या ना आई वो भी इस वाले व्लॉग में बता देना। मैंने जो परसिमन फ्यू की के बारे में डाली थी। तो आजकल हूँ मैं घर में अकेला, तो 9:30 हो गए हैं। लंच मैंने अपने लिए रेडी कर लिया है। आज भी मैं अभी जा रहा हूँ बगीचे में कुछ काम करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा आज के व्लॉग में। तो भाई कुछ लोग क्या गलती करते हैं, मैंने 500 प्लांट लगा लिए, 1000 प्लांट लगा लिए, 5 साल बाद पैसा ही पैसा आएगा। सिर्फ इसी चीज़ से कुछ नहीं होता है। नए छोटे प्लांट्स में कुछ केयर भी करनी पड़ती है। अप्रैल के महीने में वो क्या केयर करनी पड़ती है वो मैं आपको छोटा सा एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दूंगा इस ब्लॉग में। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, बगीचा लार्ज क्वांटिटी में भर देते हैं मगर उसमें बीच बीच में टाइम टू टाइम जो केयर होनी चाहिए वो देखते नहीं है। 1 ईयर से 5 ईयर के बीच के मैं आपको आज प्लांट दिखाऊंगा जिसमें मैं एक स्प्रे करने वाला हूँ। उस स्प्रे का क्या क्या काम है क्या नहीं वो भी बताऊंगा, क्या बेनिफिट है और कौन सी दवाइयाँ करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहे। तो ये है अपनी मशीन और झाड़ू वाड़ू मैंने आज अभी मारा नहीं है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे साफ सफाई करने को है भाई। तो अकेले जब घर में होता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये है अपनी फंगीसाइड। तो आप देख सकते हैं मैंने किस कंपनी के लिए है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो ये फंगीसाइड हो गई और ये हो गया अप्रैल मंथ में 3 चीज़ों का ये कॉम्बो है। दूसरी चीज़ है M45 और तीसरी चीज़ है ये आ गया आपका बोरॉन। तो इन तीनों का मिक्सचर हम करेंगे। क्वांटिटी रहेगी कम से कम, ये आपका ये पूरे 1 ड्रम की दवाई है जैसे कि, मगर क्वांटिटी मैं डालूँगा। अगर मैं पूरे के पूरे 3 के 3 पैकेट डाल दूँ तो 200 के लीटर के ड्रम की ये पूरी दवाई है, मगर मैं एक साथ इतनी दवाई जो है मिलाने का रिस्क नहीं ले सकता। ड्रम मेरे पास है मगर मौसम का कुछ भरोसा नहीं है भाई। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश ना आ जाए इस डर से मैं मिलाऊंगा अपना ये जो पिट्ठू है, तो इसके हिसाब से मिलाऊंगा इसको डिवाइड करके 200 लीटर में, जैसे कि ये जितने ग्राम के भी है टोटल सारे के सारे। ये आपका 500 ग्राम अगर M45 जो है अगर पूरे 200 लीटर में पड़ता है तो 50 ग्राम पड़ेगा हमारा 20 लीटर में। और ये है 100 ग्राम का तो 10 ग्राम पड़ेगा ये 20 लीटर पानी में। और ये अपना बोरॉन ये है 250 ग्राम का तो ये पड़ेगा 25 ग्राम। तो सबकी मैंने क्वांटिटी आपको बता दी, एक पिट्ठू में कितनी पड़ेगी। बाकी इन तीनों की स्प्रे करने से क्या फ़र्क पड़ता है न्यू प्लांट्स में वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसे घोलना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से दवाई को, ताकि तीनों दवाइयों का मिक्सचर आपस में अच्छे से घुल जाए। आ गया हूँ अपने घर वाले प्लॉट में। तो कौन से प्लांट्स में कौन सी वैरायटी में ये मैं स्प्रे करूँगा ये दवाई, इस दवाई की वो आपको दिखाता हूँ और कितने ईयर के वो प्लांट होंगे। ये देखो, ये है भाई फ्यू का प्लांट।
कम से कम 3 महीने पहले का। इसमें अभी पत्तियाँ नहीं आ पाई है। किसी किसी पॉइंट पे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि यहाँ पे धूप प्रॉपर नहीं आ पाती, आप देख सकते हो। इस वजह से थोड़ा पत्तियाँ आने में 3 मंथ होने के बाद भी इसमें टाइम लग रहा है। तो फ्यू परसिमन का यहाँ पे क्योंकि पीछे की तरफ यहाँ पे क्योंकि पेड़ है बहुत सारे, जिसकी वजह से छाया पड़ती है और धूप नहीं आ पाती प्रॉपर यहाँ पे। आप बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो स्प्राउटिंग होनी पत्तियों की थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो जापानी फल के ये जो अभी के लेटेस्ट प्लांट है, और 2 ईयर के जो 3 ईयर के जितने भी है हमारे, इसमें भी करेंगे। बस ज़्यादा नहीं भाई, इसको भिगाना है बस। और ये भी इसी के साथ का है प्लांट लगा हुआ, सेम ईयर का प्लांट लगा हुआ है, मगर इसमें पत्तियाँ आ गई है, ये आप देख सकते हो। इसका कारण ये है कि यहाँ पे प्रॉपर धूप पहुँच पाती है, क्योंकि ये खेत के आगे वाली साइड में है, तो वो पीछे वाली साइड में है, वहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इसी में 3 मंथ के प्लांट में जो है पत्तियाँ आ गई है। और ये है अपना 4 साल पुराना नाशपाती का प्लांट। इसकी हाइट है कम से कम 5.5-6 फुट। तो इसमें भी करेंगे हम इसी स्प्रे को। और ये है लास्ट ईयर का प्लांट जापानी फल का। इसको हो गए अभी 2 साल, ये दूसरी साल स्टार्ट है। लास्ट ईयर हमने ये लगाया था। इसमें काफ़ी अच्छी पत्तियाँ आई है, जो है खुदाई भी नहीं हुई है, पूरा का पूरा बंजर टाइप है, मगर पत्तियाँ फिर भी अच्छी है। तो अगर ये सेब का प्लांट होता तो बिना मिट्टी की ज़मीन की खुदाई से किए, बिना खुदाई किए इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ ना होती। जितने भी अपने स्टोन फ्रूट है, इसमें ये प्लस पॉइंट है कि ये फिर भी जो है चल पड़ते हैं। ये आपका कोई बंजर एरिया भी है, ये देखो कितनी पत्तियाँ इसमें आई है, कितना फ्रेश प्लांट है। और इसमें मैं फर्स्ट टाइम जो है ये अभी 2 ईयर का होने वाला है, इस साल में हो चुका है 2 ईयर का। तो मैं अब जाके इसमें जो है स्प्रे कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक इसमें कोई भी किसी भी तरह की दवाई नहीं डाली गई है। तो ये है बंजर, मेरे एक बंजर खेत की जो ग्रोथ है परसिमन में, जो कि 2 ईयर के प्लांट्स है अभी ये। तो इस तरह की ग्रोथ है। ये देखो भाई, ओले की वजह से कल ही ये हुआ है, कितनी पत्तियां टूट के साइड हो गई है, टूट के पत्तियां बिखर गई है। और ये देखो टहनी। तो भाई एक भाई का कमेंट था पिछली लास्ट वीडियो में यूट्यूब पे कि जो मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, कम से कम 100 प्लांट्स या 300 प्लांट ऐसा कुछ परसिमन फ्यू के, और अभी तक पत्तियां नहीं आई है, 3 महीने पूरे हो गए, तो उसका क्या कारण है। मैं आपको अपने ही बगीचे में दिखाता हूँ। पूरी तरह से एक साथ में किसी भी प्लांट में एक साथ में पत्तियां नहीं आती है, थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। जैसे कि मेरे बाकी प्लांट में सही पत्तियां आई है, और एक फर्स्ट में मैंने ऊपर दिखाया था उसमें नहीं आई है, अब आना स्टार्ट हुई है। उसी तरह का ये भी प्लांट है एक, अभी इसी साल का है, इसको भी 3 महीने से ऊपर हो गया है काफ़ी टाइम। तो पत्तियां अब जाके इसमें ये बड्स आप दिखाई देख रहे होंगे, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब आने ये स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ कुछ पौधों में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी आप जितनी मेंटेनेंस रखोगे, जैसे कि ये खुदा हुआ पॉइंट है आप देख रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है ज़्यादा ग्रोथ या कम ग्रोथ। ग्रोथ तो आपकी बंजर में भी आएगी, स्टोन फ्रूट में, मगर बंजर में थोड़ा और खुदे हुए पॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क रह जाएगा। बाकी के जो इसी के साथ लगाए गए प्लांट्स है उसमें अच्छी पत्तियां आ गई है, क्योंकि वहाँ पे धूप भी डायरेक्ट पड़ती है। ये भी एक इशू रहता है, अगर आपके किसी पॉइंट में धूप नहीं पहुँच पाती है, जैसे कि जो हमारे खेत की पिछली साइड होती है, जहाँ पे धूप प्रॉपर ना पहुँच पाती हो, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ये है दोस्तों हमारा रेड लव एप्पल, गाला की, जो कि एक गाला की वैरायटी है रेड लव एप्पल, जो कि पूरा का पूरा
कट करने में भी जो एप्पल अंदर तक लाल रहता है, रेड दिखाई देता है अंदर तक बोले तो। ये है रेड लव एप्पल, मगर इसकी मार्केट थोड़ी सी अब डाउन हो चुकी है। इन फ्यूचर आगे देखते हैं दोबारा से इसकी मार्केट ऊपर जाती है या क्या होता है, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। 1 से 2 साल के प्लांट्स जो कि मिक्स लगाए गए हैं आगे तक, इसमें अभी स्प्रे होगी। इसमें हमने पॉलिनेशन और डिलीशियस को मिक्स करके लगाया है ताकि अच्छी फसल आ सके फ्यूचर में। तो ये है रेड वेलॉक्स एप्पल के प्लांट जो कि है 9 साल के, तो ये भी हो गए हैं कंप्लीट। तो मेरे पीछे जो ये प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये है रेड ब्यूट प्लम का। ये 6 साल का प्लांट है। इसकी हाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी लेंथ, 6 साल का ये प्लांट है। एक बीमारी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये देखो पत्तियाँ ये मुड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो ये इससे क्योर हो जाएगी इस दवाई से जो मैंने अभी कॉम्बो डाला है। 12:30 बज गए हैं। मैं सुबह 9:30 में जो है स्प्रे करना मैंने स्टार्ट किया था, तो शुरू कर दी थी मैंने। तो अभी 12:30 में मैं हो गया हूँ कंप्लीट फारिग, 12:30 बजे दिन के। तो मैं आपको बताता हूँ तीनों जो दवाइयाँ है हमारी जो जो हमने की उसका यूज़ क्या क्या है। तो जो हमारा M45 होता है ये बचाता है पत्तों को बीमारी फंगस जैसी बीमारी लगने से, पत्तों को बचाता है पौधों के। तो जैसे कि 1 से 5 साल के प्लांट्स में मैंने किया, और साथ ही में एप्पल के जो 9 साल के प्लांट्स है उसमें भी किया। और बोरोन जो है हमारे प्लांट्स के रूट्स और शूट्स के को फास्ट ग्रो करता है। बोरोन इसलिए ज़रूरी है, यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि तब जाके हमारा फ्रेश प्लांट रहता है, फ्रूट देना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक वो किसी भी तरह की बीमारी से बचा रहता है हमारा प्लांट। तो ऐसे नहीं चलता है भाई, हमने लगाया और डायरेक्ट 5 साल के बाद ही आप ऑर्चर्ड में जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ केयर भी होती है जो कि ज़रूरी करनी होती है। और आ जाता है तीसरे नंबर पे हमारा फंगीसाइड, जो कि पूरे प्लांट को हेल्दी रखता है, डिजीज़ को रोकता है प्लांट में लगने से, पूरे प्लांट में किसी भी तरह की डिजीज़ को लगने से रोकता है। तो फंगीसाइड का ये काम है। तो अगर आप फ्यूचर में चाहते हो, जिसने भी जो भी बिगनर है भाई, जिसने भी किसी भी चीज़ का बगीचा लगाया हो, जैसे कि नया बगीचा किसी का भी परसिमन फ्यू का हो, चाहे प्लम का हो, चाहे सेब का हो, तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है, नए प्लांट्स में भी करनी ज़रूरी है। तो आपको काम की थकान में भी मैंने एक इन्फॉर्मेटिव छोटा सा व्लॉग बना के दिया। तो अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, जो नया हो चैनल पे। इसी तरह के जो भी हम काम अपने फार्म में करते हैं वो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं बाकी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।